हेलो मेरे टेलरों, तो कैसे हैं आप सब। मैं थोड़ा रूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल रूप फैशन पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक बने हुए सूट से नाप लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अपना एक बना हुआ कंप्लीट सूट लिया हुआ है। इसी सूट का हम आपको नाप लेना सारा कुछ डिटेल से बताने वाले हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी नाप की कटिंग आपको समझाने वाले हैं। मतलब कि अगर किसी को भी नाप लेने में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनको बिल्कुल भी नाप लेना नहीं आता, तो वो इस वीडियो को देखकर आसानी से नाप लेना सीख सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नाप लेने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो इसे डिसलाइक करें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, सूट से नाप लेने के लिए आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है आप ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको वो सूट ले लेना है जिस सूट से आपको नाप लेना है। उसके बाद आपको लेनी है अपनी एक नोटबुक, फिर एक पेन और फिर उसके बाद एक इंची टेप यानी कि फीता। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने उस सूट पर जिससे आप नाप लेने वाले हैं उसको इस तरीके से काउंटर पर पूरा बिछा लेना है। आपके पास काउंटर ना हो तो आप ज़मीन पर बिछा सकते हैं या फिर किसी भी मेज पर बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सूट पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाना सबसे मेन पॉइंट है अगर आपको एक अच्छा नाप लेना है। अगर दोस्तों आप इस पर प्रेस नहीं लगाएंगे तो आपका जो नाप होगा वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अपने जो सूट है इस पर प्रेस लगाई हुई है। आपको भी अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेनी है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको नापनी है सबसे पहले लंबाई। तो दोस्तों, लंबाई कैसे नापी जाती है ये सारी चीज़ अब आपको ध्यान से देखनी है, सारे पॉइंट। तो दोस्तों, लंबाई नापने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इंची टेप को जिधर की साइड से हमारा 1 2 3 शुरू होता है इंची टेप में, इधर की साइड से इसको हम जहाँ पर ये हमारी कंधी जुड़ी होती है सूट की कंधी जहाँ जुड़ी होती है यहाँ पर अपने इंची टेप को यानी कि फीते को इस प्रकार रखना है और यहाँ पर अंगूठे से दाब लेना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जहाँ तक भी आपके पल्ले जाते हैं, मतलब कि जहाँ तक भी आपका ये है यहाँ तक पल्ले हैं, यहाँ तक आपको अपनी इसकी लेंथ नाप लेनी है। तो दोस्तों, हमारा जो सूट है इसकी लंबाई जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 36.5 इंच यानी कि 36.5। तो यहाँ पर हम लंबाई को L से लिखेंगे यानी कि लेंथ 36/1/2। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये हमारा 36.5 इंच जो है लेंथ आ गई है सूट की। अब इसके बाद हमें क्या नापना है ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो अलग अलग तरीके से नाप लेते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो एक परफेक्ट तरीका है। अब इसके बाद आपको नापना है अपना तिहरा, कि आपके सूट का तिहरा कितना है। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा सूट है, इस सूट को हमने प्रेस कर कर इस तरीके से बिछाया हुआ है ताकि हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग से अच्छी तरह से बैठा रहे। इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर झोल वगैरह होगी तो परफेक्ट जो ब्रॉडनेस है नेक की वो आपको नहीं पता लगेगी। तो अब हमें पहले नापनी है अपने नेक की ब्रॉडनेस, ताकि हम तिहरा जो है अच्छे तरीके से नाप सके, हमें अच्छा पता लग सके कि हमारा तिहरा कितना है। तो दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच। तो अब हमें क्या करना है, 6 का हाफ करना है। 6 का हाफ होता है 3 इंच। अब हम 3 इंच को ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए इस कंधी से, इस पॉइंट से, जहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, ये ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर अपने 3 इंच इंची टेप को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, मतलब कि 3 इंच जो है अंदर की तरफ जाएगा नेक के। फिर उसके बाद हमें नापना है यहाँ पर अपना ये जॉइंट, जो ये हमारा जॉइंट है यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारी ये आस्तीन जो है जुड़ती है हमारे सूट के अंदर यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना नाप लेना है पहले। तो यहाँ पर जो हमारा नाप बैठता है देखिए, वो बैठता है यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। लेकिन अब हमारा हाफ इंच और आस्तीन को जोड़ने के लिए अंदर की तरफ गया हुआ है सूट में से, मतलब कि जो हमारा तीरा है हाफ इंच और सूट आस्तीन जोड़ते वक्त अंदर की तरफ गया हुआ है, तो आपको वो भी ऐड करना होगा यहाँ पर। तो हमारा जो टोटल बैठेगा यहाँ से यहाँ तक वो बैठेगा 6.5 इंच।
अब हमें अपना पूरा तिहरा नापना है। तो पूरा तिहरा नापने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अब इसका डबल कर लें, यानी कि 6.5 इंच का डबल होगा 13 इंच, यानी कि 13 इंच। तो आपका जो कंप्लीट तिहरा है सूट का वो 13 इंच होगा। दोस्तों ये एक परफेक्ट तरीका है नापने का तिहरे को। अगर आप इस तरीके से तिहरा नापते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तिहरा नापने में। तो दोस्तों हम तिहरे को टी से लिख सकते हैं या फिर एस से लिख सकते हैं। एस से होता है शोल्डर, टी से होता है तिहरा। तो शोल्डर जो हमारा आया है वो आया है 13 इंच। अब इसके बाद दोस्तों हमें नापने हैं अपने नेक, कि हमारे सूट के नेक कितने हैं। दोस्तों अगर आपका कस्टमर है या फिर आप जिसका भी नाप लेने के लिए सूट लिया हुआ है, उससे आपको पूछना होगा कि आपको अपने नेक की लेंथ कितनी रखनी है या फिर चौड़ाई कितनी रखनी है। अगर वो ये बोलता है कि मुझे सेम चाहिए, तो सेम लेने के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने इन्हीं सूट का नाप लेना है। तो सबसे पहले आपको अपने इंची टेप को इस कोने पर ऐसे रख देना है। इस कोने पर रखने के बाद आपको अपने इंची टेप को अपने नेक के सेंटर में, यानी कि देखिए ये हमारा सूट है, तो हमारा जो नेक का सेंटर नीचे की तरफ बैठता है वो ये है, तो यहाँ तक तिरछा नापना है। आपको ऐसे सीधा नहीं नापना है ऊपर की तरफ से, क्योंकि यहाँ से आपको अंदाज़ा नहीं होगा परफेक्ट नाप का। अगर आप ऐसे नापते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पर आप बिल्कुल शेप में इसे सीधा रख सकें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से तिरछा नापना है। तिरछा अगर आप नापते हैं तो 100% क्या होगा कि आपका जो नेक की लेंथ होगी वो आपको सही से पता लगेगी। और जब आप कटिंग करेंगे आपको कटिंग भी तिरछा रख कर ही करनी है। ये एक सबसे बेस्ट मेथड होता है। काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं, वो क्या करते हैं सीधा नाप ऐसे बता देते हैं। उससे मैं गारंटी लेता हूँ परफेक्ट नहीं आता है। 90% लोगों का परफेक्ट नहीं आता है नेक। तो आपको हमेशा तिरछा नापना है, यहाँ पर रखना है कोने पर, और इधर की साइड 6.5 इंच पर ये हमारा बैठ रहा है। तो हम अपने नेक को, फ्रंट नेक को, तो देखिए दोस्तों हमारा जो फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक वो आता है यहाँ पर 6.5 इंच। अब हमें नापना है अपना बैक नेक। तो दोस्तों बैक नेक नापने के लिए आपको सीधा सा काम ये करना है कि आपको ऐसे अपने नेक को, अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेना है। इसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है बैक नेक नापने के लिए भी। आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है कोने पर, बिल्कुल देखिए, और सीधा बिल्कुल सूट के जो सेंटर है इस सेंटर में यहाँ पर अपने इंची टेप को ऐसे लेके आना है। तो हमारा जो पीछे का नेक आ रहा है वो आ रहा है 6 इंच। तो हम अपने बैक नेक को भी यहाँ पर 6 इंच रख देते हैं। बैक नेक ये भी हमारे यहाँ पर 6 इंच आया। फ्रंट नेक आया 6.5 इंच और जो बैक नेक आया है वो आया है 6 इंच। अब बात आती है दोस्तों ब्रॉडनेस की। आपको नेक की ब्रॉडनेस, जब आपने तिहरा नापा था तो आपको पता लग चुका था कि हमारे नेक की ब्रॉडनेस 6 इंच थी। तो आपको अपनी नेक की ब्रॉडनेस भी 6 इंच यहाँ पर लिख लेनी है। आगे और पीछे की नेक हमेशा बराबर, वो ब्रॉडनेस जो होती है वो बराबर ली जाती है। अगर आप आगे वाले नेक की ब्रॉडनेस ज़्यादा ले लेंगे और पीछे वाले की कम ले लेंगे, या फिर पीछे वाले की ज़्यादा ले लेंगे आगे वाले की कम ले लेंगे, तो आपको कंधी जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी कंधी फिनिशिंग से जोड़ सके। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, आप कैसे अभी नेक बना रहे हैं, बोर्ड नेक बना रहे हैं या फिर राउंड नेक, वी नेक, कैसा भी नेक बनाते हो, आपको आगे की और पीछे की ब्रॉडनेस जो है सेम लेनी होगी। हाँ एक पॉइंट हो सकता है, आपका जो आगे का नेक है उसकी शेप अलग हो सकती है, पीछे की शेप अलग हो सकती है, लेकिन ब्रॉडनेस जो है सेम रहेगी, आगे की भी और पीछे की भी। लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आगे की लेंथ कम रख सकते हैं, पीछे वाले नेक की लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया है नेक नापने का तरीका। अब बारी आती है आस्तीन नापने की, कि आपको आस्तीन किस तरीके से नापनी चाहिए। तो ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने सूट को फिर से सीधा कर लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी आस्तीन को कहाँ से नापना है ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। दोस्तों अब आपको अपना आस्तीन को, जो आप ये जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये वाला जॉइंट देख रहे हैं, इस जॉइंट पर ऐसे आपको अपना इंची टेप को रखना है। फिर आपको अपनी आस्तीन की लंबाई यहाँ पर देख लेनी है कि कितनी बैठती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे जो आस्तीन की पूरी लंबाई बैठती है वो बैठती है 17 इंच। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आपने यहाँ पर मार्जिन क्यों नहीं लिया। यहाँ पर भी तो सूट में मार्जिन, सूट में आस्तीन को अटैच करते वक्त मार्जिन अंदर गया है। यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम अपनी आस्तीन काटते हैं तो वहाँ पर हम ऑलरेडी ½ इंच का मार्जिन पहले छोड़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी मेजरमेंट का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आस्तीन की लंबाई बैठी है परफेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नापनी है।
यहाँ से सीधी यहाँ तक, यहाँ पर कोई भी मार्जिन वगैरह कुछ नहीं देना है हाफ इंच का। यहाँ पर हमारी सीधी लंबाई जो बैठी है वो बैठी है 17 इंच। तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो बैठी है 17 इंच। अब इसके बाद दोस्तों आता है क्या, इसके बाद दोस्तों आपको नापनी है अपनी आस्तीन की गोलाई, कि आपको अपनी आस्तीन की गोलाई कितनी रखनी है। उसके लिए आपको सीधी बात, सिंपल बात ये करनी है कि यहाँ पर इंची टेप रखो, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर इंची टेप रखो ऐसे और सीधा ऐसे नाप लो। तो यहाँ पर हमारे जो सूट की मतलब आस्तीन की जो गोलाई है वो बैठ रही है 4.5 इंच। तो इसकी जो राउंडिंग होगी पूरी, वो पूरी राउंडिंग बैठेगी 4.5 इंच का डबल। तो 4.5 इंच का डबल होता है दोस्तों 9 इंच। तो हमारे जो स्लीव्स की गोलाई है, गोलाई जो है वो है हमारी 9 इंच। ये सारे पॉइंट अब तक आपने नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी पर साथ साथ। अब इसके बाद क्या नापा जाता है ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब आपको नापना है अपने सूट का ब्रेस्ट, कमर और हिप। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि दोस्तों मैं अपनी वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं, हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि बिगनर्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी बोलते हैं कि आप सारा कुछ मतलब बोरिंग तरीके से बताते हो। तो दोस्तों जो परफेक्ट है, जिनको पता है, जिनको ये काम आता है नाप लेना, तो उनको तो ये वीडियो बोरिंग लगेगा। लेकिन जिनको नहीं आता है, जो पहली बार सीख रहे हैं या फिर दूसरी बार सीख रहे हैं, उनको ये बोरिंग नहीं लगेगी चीज़, उनको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि उन्हें सारा कुछ पता लगेगा डिटेल से। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अपनी ब्रेस्ट कैसे नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा ये इंची टेप है, तो इंची टेप को क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे रखना है। कैसे रखना है ये चीज़ ध्यान से देखिए। जैसे कि ये आपकी आस्तीन यहाँ पर जुड़ी हुई है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, देखिए यहाँ पर ये जुड़ी हुई है। तो आपको अपने इंची टेप को जो है इस प्रकार यहाँ पर ऐसे रख लेना है, इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आपको इधर की साइड भी इसी तरीके से इसको रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ब्रेस्ट साइज आ रहा है वो आ रहा है 18 इंच, यानी कि 18 इंच। तो हमारा जो गोलाई में ब्रेस्ट होगा वो होगा 18 दूनी 36। टोटल जो ब्रेस्ट होगी वो हमारी 36 इंच होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी जो नाप लिखना है वो लिखना है 36 इंच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपनी रफ कॉपी पर, सॉरी हमारी रफ कॉपी वो पेन गुम हो गया था। अब हम अपनी रफ कॉपी पर, जैसे कि ये पहले नाप तो हमारे इधर लिखे हुए हैं, ये भर चुके हैं क्योंकि बड़ा करके दिखा रहे हैं हम इसको। तो अब हम इधर की साइड में यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट का नाप लिख देते हैं। टोटल लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सामने से 18 इंच है, डबल करने पर 36 इंच होगा। दोस्तों आप काफ़ी बार क्या करते हैं, सीधा नाप बताते हैं कि हमारी ब्रेस्ट 18 इंच है। ये तरीका गलत होता है, आपको राउंडिंग ही बतानी चाहिए जब भी आप किसी को बताएं। इससे क्या होगा, सामने वाला समझेगा अच्छे से। तो आपको राउंडिंग बतानी होती है, नापना ऐसे सीधा है और उसका डबल कर लेना है, तो 36 इंच होगा। सूट की कटिंग करते वक्त आपको हाफ करना होता है। ये सारा कुछ मैं आपको कटिंग में बताने वाला हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हमने अपनी ब्रेस्ट को 36 इंच लिख लिया है। अब इसके बाद नापी जाती है कमर। कमर नापने के कई तरीके हैं दोस्तों। आप कमर अंदाजे से नाप सकते हैं, जैसे कि आपको शेप दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कमर की, ये कमर की शेप आई हुई है ऊपर ब्रेस्ट से ऐसे कमर की फ्रिप की। तो यहाँ पर आप अंदाजे से भी अपने इंची टेप को रखकर नाप सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से कंधी से नीचे की तरफ लगभग 14 इंच, लगभग 14 या 14.5, मतलब कि 14 इंच पर कमर होती है मैक्सिमम। मैं ज़्यादातर के बदले बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो नापी जाती है वो ऊपर से 14 इंच के करीब नापी जाती है। तो यहाँ पर 14 इंच देखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी इंची टेप को ऐसे इधर की साइड रखना है और फिर इधर की साइड रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कमर आ रही है वो आ रही है 15 इंच। तो 15 इंच का डबल करेंगे क्योंकि राउंडिंग कमर देखी जाएगी। राउंडिंग जब आप फीता डालते हैं, किसी का नाप लेंगे तो ऐसे राउंडिंग लेंगे ना, तो आपको नापना इस सूट के लिए बता रहा हूँ, जब सूट नापते हैं तो सूट के लिए आपको ऐसे नापना है, फिर इसका डबल करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कमर जो वेस्ट होती है, वेस्ट जो है हमारी यहाँ पर 15 दूनी 30 इंच है। अब नापा जाएगा दोस्तों हिप। हिप नापने के भी कई तरीके होते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका आपको ये बता देता हूँ, जहाँ पर ये हमारे चाक खुलते हैं यहाँ पर हमारा हिप होता है। ये वाला जो चाक खुलते हैं यहाँ पर हमारे हिप होते हैं। आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट ऐसे नाप सकते हैं, जहाँ पर भी आपके चाक खुले हुए हैं ये देख लीजिएगा। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इधर की तरफ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे हिप भी आ रहे हैं वो भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं
18.5 इंच, यानी कि टोटल जो हमारा हिप होगा राउंडिंग में घूमने के बाद वो जाएगा 18.5 का 37, 18.5 का दुगना 37। अब दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं हिप नापने का। बाई चांस आपको चाक से नहीं नापना है तो क्या करना है, आपको ऊपर से इंची टेप को नीचे की तरफ लगभग 21 इंच, हिप जो होता है लगभग 21 इंच पे होता है, मैक्सिमम के लिए बता रहा हूँ 21 इंच पर हिप होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे अंगूठा रख ले और इंची टेप को ऐसे यहाँ पर रख के और सीधा ऐसे नाप ले। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल 18.5 इंच ही आएगा। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका हुआ। अब दोस्तों हमें नापने हैं अपने चाक। चाक भी हम आपको बताते हैं 2 तरीके से नापे जाएंगे कि चाक कहाँ पर खुलते हैं। वैसे नॉर्मली जो चाक खुलते हैं वो हिप पर ही खुलते हैं, ऊपर से 21 इंच पर। काफ़ी बार क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि हम ऊपर से नाप नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा ऐसे अपने पल्ले को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है और नीचे से नाप लेना है। बस ये ऐसे नीचे से 16 इंच, मतलब कि जब आपकी लेंथ होगी, नीचे लेंथ का कटिंग करते वक्त नीचे लेंथ का निशान लगेगा, तो ऐसे नीचे की तरफ रख के 16 इंच पे और ऊपर की तरफ यहाँ पर निशान लगा लेंगे, तो वहाँ पर आपके चाक जो होंगे, यहाँ पर चाक खुलेंगे। और सीधी सी बात एक ये भी है कि आपको सीधा ऊपर से नीचे की तरफ 21 इंच पर निशान लगा लेना है। ये भी 2 तरीके हैं आपके चाक कहाँ पर खुलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट नाप रह जाता है वो रह जाता है दामन का, कि हमारा दामन कितना है। तो सूट से नाप देखने के लिए हम ऐसे अपने सूट को रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने इंची टेप को फिर से लेना है और नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ से अपने दामन को नाप लेना है कि ये कितना है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा यहाँ पर 20 इंच जा रहा है, 20 इंच दामन। तो हमारा जो दामन है वो 20 इंच का है। दामन जो है हमारा 20 का, मतलब ये 20 ही लिखना है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर चाक खुलते हैं तो ये 20 लिख लेना है। आप राउंडिंग में भी लिख सकते हैं जब आप कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक की, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे सारा कुछ डिटेल से कि कैसे कैसे कटिंग होने वाली है, तो आप इसको डबल भी लिख सकते हैं 40 इंच। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपना क्या क्या नाप लिया हुआ है। थोड़ा नीचे लाए सर कैमरा, ये देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी लेंथ ली है, आपको भी लेंथ लेनी है 36.5 इंच। उसके बाद हमने लिया हुआ है तीरा यानी कि शोल्डर, वो 13 इंच। फिर हमने लिया हुआ है अपना फ्रंट नेक 6.5 इंच, तिरछा नापना है। उसके बाद हमने लिया हुआ है अपना बैक नेक 6 इंच, ये भी तिरछा नापना है। उसके बाद दोस्तों हमने लिया हुआ है यहाँ पर स्लीव्स यानी कि आस्तीन की लंबाई, वो हमारी 17 इंच है। यहाँ पर आपको वो मार्जिन नहीं देना है जो हमने तीरे में दिया था। इसके बाद दोस्तों आपको नापनी है अपनी आस्तीन की गोलाई, वो हमारी है 9 इंच। इसके बाद दोस्तों आपको नापनी है अपनी ब्रेस्ट, सूट की ब्रेस्ट हमारे यहाँ पर 36 इंच है। उसके बाद नापनी है वेस्ट यानी कि कमर हमारी 30 इंच है। फिर नापना है आपको हिप हमारे यहाँ पर टोटल जो आए हैं वो आए हैं 37 इंच। उसके बाद नापना है दोस्तों आपको अपना दामन, तो दामन जो हमारा आया है 20 इंच, डबल करने पर 40 इंच। तो इसी नाप की कटिंग हम आपको अगली वीडियो में समझाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, देख लिया और सारी चीज़ नोट कर ली, तो आपको कटिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब आप अपने नाप लेने की तरीके मतलब प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को आपने देख लिया पूरा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार सुबह नाप लेके देखना है, बस एक ही बार। फिर आपको दोपहर में नाप लेके देखना है, डेमो के लिए बता रहा हूँ। फिर एक बार शाम को। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि नाप कैसे कैसे लिया जाता है। कहीं भी प्रॉब्लम होती है वीडियो देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 से 4 बार मतलब गैपिंग देनी है, 4-4 5-5 घंटे के बाद नाप लेकर देख लेना है। उससे आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है नाप लेने में गड़बड़ कभी नहीं करेंगे। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेम इसी नाप की कटिंग इसी तरीके से बताने वाले हैं, इतनी ही डिटेल से जैसे हमने आपको ये इस वीडियो में नाप लेना बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उससे पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपको कुछ भी मतलब टिप्स चाहिए, ब्लाउज़ के अच्छे अच्छे डिज़ाइन या फिर कोई ब्यूटी टिप्स या फिर आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, उसकी ड्रेस के बारे में आपको जानना है कि उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है और किस डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, ये सब कुछ अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में और आपको ये चीज़ें जाननी है, तो आप हमारी वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, यहाँ पर जाकर आप मतलब कि एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो सेलिब्रिटी है, उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है और
कौन से इयरिंग्स पहने हुए हैं, ज्वेलरी कौन सी पहनी हुई है, शूज़ कौन सा पहना हुआ है, मतलब आपका इंटरेस्ट है इस तरीके की चीज़ें जानने में, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इस तरीके की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्लाउज़ के अच्छे अच्छे डिज़ाइन, कुर्ती के अच्छे अच्छे डिज़ाइन और मतलब ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, ये इस तरीके की टिप्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कटिंग के साथ सेम अपने इसी नाप की जो हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय।